नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पटना से बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा कैंपस में शराब की बोतल मिलने के मामले में जांच तेज कर दी गई है। तो पटना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विधानसभा कैंपस में शराब की बोतल मिलने के मामले में अब जांच जो है वो तेज हो गई है। कुर्ता पजामे वाले की तलाश में जुटी है पुलिस। कुर्ता पजामे वाले ने देखी थी शराब की बोतलें और पहचान के लिए खंगाला जाएगा सीसीटीवी फुटेज। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सचिवालय थाने के थानाध्यक्ष के बयान पर एफआईआर दर्ज और 30 नवंबर को कैंपस में मिली थी शराब की खाली बोतल। तो पटना से ये बड़ी खबर आपको बता रही है और ये तस्वीरें देखिए, जो विधानसभा कैंपस में शराब की बोतलें मिली थी और अब विधानसभा कैंपस में शराब की बोतल मिलने के मामले में जांच तेज कर दी गई है। आपको बता दें कि कुर्ता पजामे वाले की तलाश में जुटी है पुलिस और इसे लेकर सीसीटीवी भी खंगाला जाएगा। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। क्या कुछ इस पर जानकारी? देखिए, अब कुर्ता पजामे वाले की तलाश जारी है। जी बिल्कुल। देखिए, दरअसल जिस तरीके से इस पूरे मामले को सीएम नीतीश कुमार ने गंभीरता से लिया था और डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को इस पूरे मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था, उसके बाद डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी दोनों वहां पर पहुंचे थे जहां पर शराब की बोतल और टेट्रा पैक मिला था और अपने लेवल पर इन दोनों अधिकारियों ने जांच की थी और उसके बाद इस पूरे मामले की जांच पटना पुलिस को सौंपी गई है। और जो इस वक्त हम सचिवालय थाने में खड़े हैं, जहां इस मामले को लेकर केस दर्ज करवाया गया है, यही वो सचिवालय थाना है जहां पर इस पूरे मामले को लेकर केस दर्ज करवाया गया है और थानेदार के बयान पर केस दर्ज किया गया है। तो जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस पूरे मामले में एक शख्स की तलाश है जो कुर्ता पजामा पहने हुए था और उसी ने, जैसा कि जानकारी दी गई है, उसी ने सबसे पहले यह बात फैलाई थी कि वहां पर शराब की बोतलें और टेट्रा पैक जो है वो मिली है। और उसके बाद पुलिस ने इस पूरे मामले में जांच की है। सचिवालय थानाध्यक्ष के फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है और उस शख्स की तलाश है जो कुर्ता पजामा पहने हुए था, जैसी जानकारी मिल रही है। हालांकि ऑन द रिकॉर्ड जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि कोई ऐसा कुर्ता पजामा वाला शख्स था जिसकी पुलिस को तलाश है, लेकिन जो जानकारी मिली है सोर्सेस के हवाले से, उसके अनुसार सचिवालय थानाध्यक्ष ने उस पूरे मामले में अपनी टीम के साथ जो चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता हैं, उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया है और देखना होगा सीसीटीवी फुटेज, उसमें एक शख्स जो है वो सस्पेक्टेड है, उसके बारे में जानकारी मिली है। यही चंद्रशेखर प्रसाद गुप्ता है सचिवालय थानाध्यक्ष, जिनके फर्द बयान के आधार पर केस दर्ज किया गया है। तो देखना होगा जो सीसीटीवी फुटेज में बातें निकल कर आई हैं, उसके बाद क्या वाकई में उस शख्स को पुलिस ढूंढ पाती है जिसकी तलाश पुलिस को है। जी रंजना। जी संजय, देखिए, अब इस पूरे मामले में कुर्ता पैजामा वाले की तलाश जारी है। ये बताइए संजय कि सचिवालय पुलिस को जिस कुर्ता पैजामा वाले शख्स की तलाश वो कर रही है, क्या उसका सुराग अब तक कुछ मिल पाया है? जिन्हें देखिए, फिलहाल पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। सचिवालय थानाध्यक्ष और जो संबंधित डीएसपी हैं उनसे जो बात हुई है, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल कोई सुराग नहीं मिला है, लेकिन कई ऐसे क्लू हैं जिस पर पुलिस काम कर रही है और इसी क्लू के आधार पर पुलिस जो आरोपी हैं उन तक पहुंचने की कोशिश करेगी। जो फिंगरप्रिंट है शराब की बोतलों पर, टेट्रा पैक पर जो फिंगरप्रिंट आए हैं उनको एफएसएल में भेजा जाएगा और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में जो सस्पेक्टेड देखा गया है उसकी जाँच की जा रही है और उससे अगर वो पकड़ा जाता है तो फिंगरप्रिंट के आधार पर भी पहुंचने की कोशिश पुलिस जो है वो करेगी। फिलहाल एक बड़ा चैलेंज है सचिवालय थाने की पुलिस के लिए विधानसभा परिसर में जो शराब की बोतलें मिली है उसको लेकर। और देखना होगा, खुद सीएम ने इस पूरे मामले में गंभीरता दिखाई थी और नाराजगी जताई थी कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर शराब की बोतल जो है वो पहुँच गई थी। उसके बाद से ही डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी के निर्देश पर इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है। देखना होगा पुलिस कब तक आरोपियों तक पहुंचती है। रंजना। वाकई इंतजार करना होगा संजय, लेकिन देखिए, पुलिस को क्या अभी सीसीटीवी फुटेज से विधानसभा में जो शराब की बोतलों का कोई सुराग या कोई वीडियो मिल पाया है संजय? जी देखिए, कई ऐसे सीसीटीवी कैमरे हैं जो जिसको खोलने के लिए, जिसको देखने के लिए जी बताइए। अभी जो सीसीटीवी कैमरे कई ऐसे हैं जिसको विधानसभा अध्यक्ष की अनुमति के बाद ही पुलिस जो है उसको खंगालेगी और विधानसभा सीसीटीवी कैमरे मिले हैं, जो फुटेज मिले हैं, उसके आधार पर पुलिस एक सस्पेक्टेड को तलाश रही है।
सबसे बड़ी बात यह है कि खुद डीजीपी जब घटनास्थल पर पहुंचे थे तो पहले दिन उन्होंने मीडिया वालों से बातचीत करते हुए यह कहा था कि एक्यूरेट जो प्लेस है वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा है। ऐसे में कौन से लोग वहां बैठे थे, क्या वाकई में उन्होंने शराब पी थी? हालांकि जो शराब की बोतलें हैं उस पर धूल और मिट्टी की परत जो है वो जमी हुई है। ऐसे में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जो बोतल है वो पुरानी है, लेकिन कब की है सीसीटीवी फुटेज ही इस रहस्योद्घाटन का खुलासा करेगा। और देखना होगा पटना पुलिस के लिए फिलहाल यह मामला जो एक बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है, कब तक इस पूरे मामले का पटना पुलिस खुलासा कर पाती है। रंजना जी संजय, देखिए जो विधानसभा कैंपस में शराब की बोतलें मिली है उसे लेकर अब जांच तेज हो गई है, लेकिन क्या लगता है कि कितनी जल्द पुलिस इस पूरे मामले का सच सामने ला देगी? पीछे चलो। देखिए रंजना, सच पूछा जाए तो एक मैंने कहा कि बड़ी चुनौती और इतना आसान नहीं है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में अगर जो संदिग्ध पाया गया है उसकी पहचान अगर हो जाती है और वो आइडेंटिफाई एक्सेप्ट कर लेता है कि हाँ वाकई में उसने शराब की बोतलें वहाँ रखी थी, ये पुरानी बोतल है, कब आई, कैसे आई, तमाम जो गुत्थियां हैं वो पुलिस को सुलझाना होगा। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। फिंगरप्रिंट अब एफएसएल में जाएगा, एफएसएल की रिपोर्ट आएगी, तमाम जो कानूनी पहलू हैं उस आधार पर, चूंकि ये विधानमंडल परिसर का मामला है और पुलिस आनन फानन में और प्रीमेच्योर तरीके से कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती है, पुख्ता सबूत और ठोस सबूत के साथ ही पुलिस अंतिम मुकाम पर, अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचेगी। चूंकि ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ मामला है, उन्होंने कहा है कि जो भी इस मामले में आरोपी हैं उनको कानून के दायरे में लाकर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो पुलिस लगी हुई अपने हिसाब से कि जो ठोस एविडेंस है उस आधार पर जो आरोपी है, जो संदिग्ध है, उन तक पहुंचा जा सके। रंजना जी संजय, तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप बने रहे हमारे साथ, हम इस पर आपसे अधिक अपडेट लेते रहेंगे। और अब आइए जानते कि इस पूरे मामले में 30 नवंबर से अब तक क्या क्या हुआ है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को शराब की खाली बोतलें मिली थी और बोतलें विधानसभा कैंपस की पार्किंग में मिली थी। और शराब को लेकर विपक्ष ने शीत सत्र में जमकर बवाल भी काटा था और उसी दिन नीतीश कुमार ने जांच की बात कही थी। 30 तारीख की शाम को डीजीपी और सीएस विधानसभा पहुंचे थे और 1 नवंबर को सचिवालय थाने में मामला दर्ज हुआ था। और अब तक क्या क्या हुआ हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। और शराब मामले की जो अब जांच है वो तेज हो गई है। कुर्ता पजामा वाले ने सबसे पहले देखी थी शराब की बोतल और कुर्ता पजामे वाले शख्स की पहचान में अब पुलिस जुटी हुई है और पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की ओर और अगली खबर मुजफ्फरपुर से आपको बता दें और बड़ी खबर, जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही का मामला है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर, जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही का मामला, आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही के मामले में आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। ब्रह्मपुरा थाने में दर्ज कराया गया मामला। ऑपरेशन के बाद मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई है और 15 मरीजों की अब तक आंखें निकालनी पड़ी है। अस्पताल में किया गया था मोतियाबिंद का ऑपरेशन। तो देखिए ये एक बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही से जुड़ा मामला है और आई हॉस्पिटल के खिलाफ इसे लेकर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ब्रह्मपुरा थाने में दर्ज कराया गया ये मामला। और आपको बता दें कि ऑपरेशन के बाद 15 मरीजों की आंखों की रोशनी चली गई और अब तक करीब 15 मरीजों की आंखें को निकालनी पड़ी है और अस्पताल में किया गया था मोतियाबिंद का ऑपरेशन। देखिए ये बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से और ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। और इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता प्रियांक सौरभ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रियांक, देखिए मोतियाबिंद ऑपरेशन में लापरवाही मामले में एक बड़ी खबर आ रही है, जहां आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? तकनीकी वजह से हमारा संपर्क हमारे संवाददाता से टूट गया। बने रहे हमारे साथ, हम लगातार अपने संवाददाता को जोड़ने की कोशिश करें। तो आपको मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मोतियाबिंद ऑपरेशन मामले में लापरवाही मामले में आई हॉस्पिटल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। ब्रह्मपुरा थाने में इसे लेकर मामला दर्ज कराया गया और आपको बता दें कि अब तक 15 मरीजों की आंखें निकालनी पड़ी है। तो इस पर अधिक अपडेट के साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हमारे साथ। प्रियांक, क्या कुछ इस पर अधिक जानकारी है? जी, इस वक्त की जो अभी तत्काल ये है जानकारी कि अभी तुरंत जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है
SKM पहुंची है। यहाँ पर तमाम लोगों से मुलाकात की गई है, उनसे बात की गई है, इलाज से संबंधित जानकारी दी गई है। साथ ही साथ अब एक जो लिस्ट जितने लोगों का ऑपरेशन अब तक हुआ है उनका पूरा लिस्ट निकाल लिया गया है। आज सिविल सर्जन को लिस्ट सौंप दी गई है आई हॉस्पिटल से, और अब सबको ट्रेस किया जा रहा है कि कौन लोग हैं। जो 65 लोगों का ऑपरेशन हुआ था तो उन लोगों में कितने लोगों की आंखें जो है वह संक्रमित हो चुकी है, इस बात की अब जानकारी लगाई जा रही है। और इसके लिए आज वो पूरा लिस्ट उन्हें सौंप दिया गया है। और ऐसे में और अभी जो टीम यहाँ पे पहुंची है तो उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि अब तक 15 लोगों की आंख जो है वह निकाले जा चुके हैं। जी प्रियांक, देखिए अब इस मामले में कार्रवाई आगे बढ़ रही, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि डॉक्टर कहां है? डॉक्टर का क्या कुछ अता पता चला है क्या? उसे लेकर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है? जी जिस तरीके से जो मामला सामने आया है तो ऐसे में डॉक्टर लगातार गायब है। हमने भी सुबह से उन्हें तलाशने की कोशिश की है, लगातार हमने उनको कॉल किया, वो कॉल काट रहे थे, लेकिन अब तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और जब भी हम इस मामले को लेकर अधिकारियों से बात करते हैं तो अब आई हॉस्पिटल के कोई भी प्रबंधन के लोग जो हैं वह इस मामले को लेकर बातचीत नहीं कर रहे हैं। आज जब हम लोग वहां पे पहुंचे थे तो वहां पर दरवाजा बंद कर दिया गया था और अब वहां पर एंट्री जो है वह नहीं हो पा रही है। तो ऐसे में डॉक्टर कहाँ है, प्रशासक जो है वो लोग कहाँ है, इस मामले में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि डॉक्टर जो है ND साहू आरोपी जो है उनके बारे में जानकारी मिल सके, लेकिन जिस तरीके से अब इस मामले में FIR दर्ज हो गई है तो कहीं ना कहीं अब इस मामले को लेकर जो पुलिसिया कार्रवाई होगी तो उसमें कुछ बड़ा अपडेट आ सकता है। जी प्रियांक, देखिए जिस तरह से ये कैंपस लगाया गया, 65 मोतियाबिंद मरीजों का इलाज किया गया और अब ये बड़ी लापरवाही, अब तक डॉक्टर का पता नहीं चला, तो ये चूक कहाँ हो रही है? ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है, जो मैनेजमेंट है उनकी भी चूक है कि हम जिससे इलाज करवा रहे हैं, या फिर यूं कहें कि मैनेजमेंट खुद को इसमें सबसे ज्यादा जो सवाल उठ रहे हैं वो पूरी मैनेजमेंट पे उठ रही है। जो प्रशासन है आई हॉस्पिटल के, उन पर पूरी सवाल उठ रही है। तो ऐसे में वो भी इस मामले को लेकर कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अपना जो गला है वो बचाने की कोशिश ये लोग लगातार कर रहे हैं। प्रियांक, देखिए आज विधानसभा में भी ये मुद्दा उठा है। बिल्कुल जी, विधानसभा में मामला मुआवजे को लेकर अभी हमने जो यहाँ पर हरिश्चंद्र ओझा, जो स्वास्थ्य विभाग की टीम यहाँ भेजी गई जिनके नेतृत्व में, उनसे हमने जस्ट तुरंत बात किया है मुआवजे को लेकर। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत ही गंभीर मामला है और ऐसे में DM साहब से भी जब हमारी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम इस पर अनुशंसा कर रहे हैं कि इन लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा तो जरूर मिले। हालांकि सरकार इस पर काम करेगी और इसको लेकर अनुशंसा की जा रही है। चलिए प्रियांक, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब तक इस पूरे मामले में क्या हुआ हम आपको उसकी जानकारी दे दें। 22 नवंबर को विशेष मोतियाबिंद ऑपरेशन कैंप लगा और कैंप में 65 से अधिक लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और ऑपरेशन के बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। आज जांच के लिए मुजफ्फरपुर टीम पहुंची, अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज कर लिया गया। तो देखिए अब तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है हम आपको उसकी जानकारी दे रहे हैं। जहां 65 लोगों का कैंप लगाकर मोतियाबिंद का ऑपरेशन हुआ और उसके बाद 20 से अधिक लोगों की आंखों की रोशनी चली गई और आज जांच के लिए मुजफ्फरपुर टीम पहुंची है और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। और भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी ने में समझौता विधानसभा अध्यक्ष ने पहल की है और दोनों विधायकों का कराया है समझौता। तो देखिए भाई वीरेंद्र और संजय सरावगी में समझौता हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष ने की पहल और दोनों विधायकों का कराया गया समझौता। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, तेजस्वी यादव और तारकिशोर प्रसाद इस बीच मौजूद रहे और दोनों विधायकों ने खेद जताया, अनुशासन का ख्याल करने का भरोसा दिया और बिहार विधानसभा के परिसर में भिड़े थे RJD और BJP के विधायक। और चलिए बुलेटिन में अब बात गाड़ी रोकने पर नाराज मंत्री की, जिन्हें सुरक्षा कर्मी का सस्पेंशन चाहिए। आखिर मंत्री जी को इतना गुस्सा क्यों आया? जब SP और DM आते हैं तो मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा।
विधानसभा कैंपस में 2 दिन पहले जहां आरजेडी और बीजेपी के विधायक के बीच बदसलूकी की खबर सामने आई थी, वहीं आज बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री के साथ हुई घटना पर हंगामा मच गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने नाराजगी जाहिर की। मंत्री गाड़ी रोकने वाले सुरक्षा कर्मी को सस्पेंड करने की मांग पर अड़ गए। तो देखिए ये तस्वीरें, जहां आज विधानसभा कैंपस में जहां 2 दिन पहले आरजेडी और बीजेपी के विधायक के बीच बदसलूकी की खबर सामने आई थी, और वहीं आज बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री के साथ हुई घटना पर हंगामा मच गया है। मंत्री जीवेश मिश्रा की गाड़ी को सुरक्षा कर्मियों ने रोक लिया, जिसके बाद उन्होंने इस पूरे मामले पर नाराजगी जाहिर की है। को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। जब एसपी और डीएम आते हैं तो मिनिस्टर को ये रोक देते हैं और ये खड़ा कराते हैं। यहाँ पर ये अधिकारी हैं यहाँ जो खड़े हैं, इनकी सस्पेंशन होगी तभी मैं सदन में जाऊंगा। इतने गुस्से में क्यों है? क्या हो गया? हालांकि सुरक्षा में तैनात जवानों का कहना है कि सीएम का काफिला गुजर रहा था, इसलिए रोकना पड़ा। कुछ नहीं, सर नहीं ध्यान दिया इधर से। सीएम साहब आ रहे थे ना, उसी कारण सर रोक दिए इधर से। अब कोई बात नहीं है सर। तो बोले कि एसपी और साथ में थे सर, तो जैसे प्रोटोकॉल सर रहता है, सीएम साहब के साथ गाड़ी चलती है सर, तो साथ में थे सर, रोक दिए सर। और क्या बात है? सीएम का कारकेट जरा सर जी सर, उसी के पीछे सर साहब भी था, एसपी साहब। सर ध्यान नहीं दिए सर। मंत्री जी क्यों गुस्सा है? सर इसलिए गुस्सा हो गया कि मेरा गाड़ी क्यों रोक दिया गया। अब सर ध्यान नहीं दिए। सीएम साहब चले गया, साथ पीछे साहब थे, कारकेट था सर, कारकेट साथ सीएम साहब के साथ। उसमें सर के क्या गलती है सर? अब सर अफसर हो तो थोड़ा सर तो देखेंगे ना, साथ में सीएम साहब का कारकेट जा रहा है। सीएम साहब का कारकेट तो पहले ही जा चुका है। साथ ही था सर, पीछे सर। नहीं हम तो देखे 2 मिनट पहले। अब सर तो ही, अब सर उसी कारण सर रोके हम। अब आप क्या बोल सकते हैं हम लोग सर? श्रम मंत्री जीवेश मिश्रा को अब तक विपक्ष के विधायकों का भी साथ मिल रहा है। आरजेडी और कांग्रेस ने प्रशासनिक अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। आपने देखा होगा कि 23 मार्च का वो काला दिन बिहार विधानसभा के अंदर यही पुलिस वालों ने और पटना डीएम के आदेश पर विधायकों को पीटा गया था। आज फिर उसका देखने को मिला कि भाई मंत्री को भी अब नहीं छोड़ा जा रहा है। अब बचा क्या है? विधायिका में अब उनका मान और सम्मान नहीं रहेगा तो वो सदन में आके क्या करेंगे? इसलिए सब लोगों को इस पर एक होना चाहिए और माननीय मंत्री और विधायकों का जो मान और सम्मान है वो कैसे बचा रहे, उस पर सब लोगों को पहल करना चाहिए। देखिए आज जिस तरीके से फिर अंदर वही चल रहा था कि जो सिपाही होगा उस पर कार्रवाई होगा। अरे डीएम और एसपी पर कार्रवाई होना चाहिए। उन्होंने लोकतंत्र पे हमला किया है। माननीय मंत्री महोदय जी को जो है रोड पर अपमानित किया गया है। पुलिसिया राज कायम है। हम लोग विपक्ष के नाते शुरू से कहते आए हैं कि बिहार में पुलिस जो है पब्लिक को घूस के मार रही थी, वो भी हम लोग देख रहे थे। फिर जो है देखे कि विधानसभा में पुलिस घूस करके विधायकों की मारी, और आज जो है मंत्री महोदय को अपमानित किया है। और ये जिस तरह से सदन की गरिमा को गिराने का कोशिश किया है, हम लोग समझते हैं कि मंत्री महोदय को न्याय मिलना चाहिए, और सरकार में रह करके उनको न्याय नहीं मिला तो हम लोग चाहते हैं कि उनको न्याय मिले। और अब बात उस मुलाकात की जिसमें पक्ष और विपक्ष के सुर एक हैं। जातीय जनगणना के मुद्दे पर आज विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की अगुवाई में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले, और तेजस्वी ने राज्य सरकार से अपने खर्चे पर राज्य में जातीय जनगणना कराने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस फैसले पर निर्णय करने का भरोसा दिया है। इसमें मीटिंग के बाद फैसला ये निकल के आया कि जल्दी ही 2-4 दिनों के अंदर सर्वदलीय बैठक सभी पार्टी के जितने भी बिहार विधानसभा में पार्टियां हैं उन सब की बैठक को बुलाया जाए। इसमें हमने बस मुख्यमंत्री जी से ये विनती की है कि एक टाइम बाउंडेशन के अंदर
जो है ये होना चाहिए, और अगर इसी सत्र में अगर घोषणा हो जाता तो बेहतर होता। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने तो पहले भी कहा था कि भाई अगर भारत सरकार नहीं कराती तो हम कराएंगे। तो अब ये बात तो तय है कि जातीय जनगणना जो है वो होने जा रही है। अब कैसे होगी, क्या स्वरूप होगा, कब से इसका काम शुरू होगा, यह सर्वदलीय बैठक के बाद जो है पूरी तरीके से क्लैरिटी जो है आप लोगों को मिल जाएगी। और अब ये जानना भी बेहद जरूरी है, जातीय जनगणना पर बिहार में क्या क्या राजनीतिक घटनाक्रम हुई है, ये भी जानिए कि 30 जुलाई 2021 विधानसभा कक्ष में सीएम नीतीश कुमार से मिले थे तेजस्वी यादव। उसके बाद 2 अगस्त 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी को जातीय जनगणना को लेकर पत्र लिखा। उसके बाद 23 अगस्त की बात करें तो 23 अगस्त 2021 को बिहार के 10 दलों के नेताओं की ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। फिर 25 सितंबर को 2021 तेजस्वी ने 33 बड़े नेताओं को जातीय जनगणना को लेकर पत्र लिखा। फिर 2 दिसंबर 2021 आज एक बार फिर सीएम से तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर मुलाकात की। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।